नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है अबस न बनाए। और अगर हम कोई बहलावा इख्तियार करना चाहते तो अपने पास से इख्तियार करते अगर हमें करना होता, बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो जब भी वो मिटकर रह जाता है। और तुम्हारी खराबी है उन बातों से जो बनाते हो। सूरह अंबिया की आयत नंबर 16 में जो मज़ामीन जिक्र किए थे शुरू में अल्लाह ने, इसमें जो मज़ामीन टॉपिक्स जिक्र किए हैं उनमें ज़मीन और आसमान की पैदाइश और उनकी तख्लीक में बेशुमार हिकमतें। वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है अबस बेकार न बनाए। उनके दरमियान जो अजाइबात हैं, ज़ाती आसमान ज़ाती ज़मीन और इनके दरमियान खला, हवा, फ़ज़ा और अजाइबात खुदाबंदी में बेशुमार मखलूक़ात इन दोनों के दरमियान, बेशुमार चीज़ें इन दोनों के दरमियान, जिनमें कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है और कुछ वो हैं जो इंसान के फायदे के लिए है, जैसे हवा है, फ़ज़ा है और ऑक्सीजन और बेशुमार चीजें। और इनके दरमियान जो अजाइबात हैं, रब फरमाता है कि इनको हमने फजूल पैदा न किया कि इनसे कोई फायदा ना हो। बेशक इनके पैदा करने में बेशुमार हिकमतें हैं, कसीर हिकमतें हैं। बाद हिकमतें बंदों के लिए खोली गई हैं ताकि तुम्हें पता चले कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश ये हिकमतों पर है। और बेशुमार हिकमतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने पर्दे राज में रखा है कि इनकी पैदाइश की हिकमतें जिसे रब जानता है। बंदे को उतनी हिकमतें समझा दी गई जिन को बंदे का दिमाग और इंसानी अक़ुल बर्दाश्त कर सके, और वो हिकमतें बंदे को दे दी गई, समझा दी गई। बेशुमार हिकमतें इनकी पैदाइश में जिसे रब जानता है। हाँ, इनके बड़े फायदे इन अशिया से अल्लाह ताला के बंदे उसकी कुदरत और हिकमत पर इस्तिदलाल कर सके और अल्लाह की वहदानियत पर और उसकी कुदरत पे दलील ला सके। इन बड़ी हिकमतों में से कि वो रब है जिसने आसमान बना दिया बगैर सुतून के, वो रब है जिसने जमीन को पानी पर बिछा दिया। और आगे जिक्र आ रहा है कि इसमें कील की शक्ल में अल्लाह ने पहाड़ों को नस्ब कर दिया।
तो ये बंदे के लिए है ताकि बंदे जमीन और आसमान की कुदरत, जमीन और आसमान की पैदाइश पे अल्लाह की कुदरत पे इस्तेदलाल कर सके कि जो रब जमीन बना सकता है, इतना बड़ा आसमान बना सकता है, वो रब कितनी कुदरतों का मालिक होगा। ये है, और उन्हें अल्लाह के औसाफ और कमाल की मार्फत हासिल हो जाए कि वो रब जब इतनी सारी तख्लीकात उसने बना दी तो रब की तरफ बंदा लपकेगा कि जिसने हमारे लिए इतना जबरदस्त आसमान बना दिया, हमारे रहने के लिए जमीन बना दी, और फिर उस जमीन को भी अल्लाह ने बेशुमार हिस्सों में तकसीम किया। कहीं बिल्कुल सख्त बनाई जमीन, सारी जमीन चिकनी न बनाई कि ए बंदा तो उस पे मकान ही तामीर न कर सके, और इस कदर फिसलन भी जमीन पे न रखी कि तू चल ही न सके, तेरी तिजारत, तेरे काम। इसलिए जमीन को एक हिस्सा रेगिस्तान का बनाया, एक पहाड़ों का, एक पथरीली, एक कंकरीली, एक संग्रेज, एक इस तरह की जमीन जहां हमारे मकान बनते हैं कि बना सके मकान, चल सके। यानी बेशुमार हिकमतें हैं जमीन के बेशुमार हिस्सों में, सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए हिकमतें पोशीदा हैं, उनके फवाइद हैं। क्यों? लितारफू रब्बकुम, ताकि ऐ लोगों तुम अपने रब को पहचानो। ये सब मज़ाहिर कुदरत है, दलाइल कुदरत है। मखलूक को देखकर खालिक की पहचान हासिल हो जाए, मखलूक को देखकर खालिक की मार्फत हासिल हो, और हक और बातिल में फर्क हो जाए, और इनकी पैदाइश पे रब ताला के इन तख्लीकात पे बंदा गौर फिक्र करे, गफलत से बेदार हो, नेक आमाल की तरफ लपके और आखिरत में अच्छी जजा पाए, और इस तरह के ख्यालात को जहन में न आने दे कि आलम का सारा निजाम एक खेल है, तमाशा है। हर शख्स दुनिया में जो करता है उससे कोई पूछने वाला नहीं, न आखिरत में उससे सवाल और जवाब। जैसा कि दहरी किस्म के खुदा की वैदानियत का इनकार करने वाले लोगों का हाल होता है, ऐसे सारे एतराज़ात, सारी चीजों से बंदा बचता रहे, अल्लाह की कुदरत पे इस्तिदलाल भी हो और मारफत इलाही भी हासिल हो, गौर व फिक्र करे। और अल्लाह ने इनके ताल्लुक से बताया, फरमाया है गौर व फिक्र करो। उस रब ने आसमान बना दिए, जमीन बनाए, तुम नहीं देखते क्या? गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर करो। नतीजा क्या होगा? ये सब मज़ाहिर कुदरत हैं, इनमें गौर व फिक्र तुम्हें कुदरत तो खालिक से करीब ले जाएगा, खालिक से करीब ले जाएगा। आसमान बंदा तो दुनिया में एक जो है 100 फीट की छत बगैर सुतून के नहीं बना सकता, एक मकान बंदा 2-4 कमरे बगैर सुतून और दीवार के नहीं बना सकता। तो रब है जिसने बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान खड़ा रखा है। तो इससे कुदरत हासिल होगी, उसकी ताकत का अंदाजा होगा, और बंदा सोचेगा कि जब ये सारी चीजें हैं तो यकीनन वो परवरदिगार बड़ी कुदरतों का मालिक है। नतीजा क्या होगा? उसे मार्फत इलाही मिलेगी। मार्फत अल्लामा गजाली ने हुज्जतुल इस्लाम ने अपनी किताब में लिखा है कि जब समंदर के किनारे पर भी जाओ तो तस्बीह के साथ, खुदा के जिक्र के साथ समंदर के किनारे पर जाकर भी उसके कुदरत के नज़ारे देखकर उसकी तस्बीह बोलो कि मौला हमें अपने घर में एक घड़ा पानी भरना होता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना है। तू कितनी कुदरतों का मालिक है कि बगैर किसी जो है कि कितनी कुदरतों का मालिक है कि इतना सारा जो इंसान गिन न सके ये पानी समंदर में कहां से लाता है। समंदर में ये पानी, वहां जाओ तो कुदरत इलाही का में गौर व फिक्र करे बंदा। इमाम गजाली कहते हैं कि समंदर के किनारे पर बैठकर भी तदबीरात करता रहे, खुदा की इन तख्लीकात में गौर व फिक्र करता रहे, इससे मार्फत हासिल होती है,
खुदा के ज़ात का जो तस्वुर बंदे के दिमाग में, दिल में मोमिन का है, वो तस्वुर बड़ा मजबूत हो जाता है और वो बंदा अंदर से बड़ा मजबूत हो जाता है। मैं उस रब का मानने वाला हूँ जिसकी कुदरत के ये मज़ाहिर है। तो फिर बंदा अपने ईमान के एतबार से भी अंदर से बड़ा मजबूत होगा कि मैं जब उस रब को मानता हूँ तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए बबांग दौल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, न लात न उज़्ज़ा न हुबल, कोई माबूद नहीं, हम इन्हें नहीं मानते हैं, चाहे वो अपनी सारी ताकतें आजमा ले। इल्लल्लाह, एक अल्लाह है, उसी की जात पे भरोसा है, वही कुदरत का मालिक है, उसे माना है और वही अपनी कुदरतों से मोमिनों को अंधेरियों से निकाल के उजाले की तरफ ले आता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। तो फिर ये तसव्वुर, तो कलमा का तसव्वुर ही अगर बंदा इसमें माने में गौर व फिक्र करे तो उसे ताकत देता है, मोटिवेट करता है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं मानते हम किसी, नहीं मानते किसी को, कोई नहीं इबादत के लायक, सिर्फ अल्लाह है। ए बंदा, तू डरता नहीं है? ये जो माबूद बातिल दुनिया में पड़े हैं, तू नहीं डरता कि इनके मानने, इन माबूदों के पास तो कुछ नहीं है, ये खुद किसी के बनाए हुए हैं, मगर इनके जो मानने वाले दुनिया में है उनके पास ताकत है, इक़्तिदार है, दौलत है, वो भी तीर तफंग लेकर तुम्हारे सर कलम करने के लिए हर वक्त सतीजा कार है, बरसरे पे कार है। तो तू इनके माबूदों का इनकार करता है, डरता नहीं है? नहीं डरता। इल्लल्लाह, मैंने जिसको माबूद माना है वो सबसे ज्यादा ताकत और कुदरत वाला। इल्लल्लाह, इसलिए इकबाल ने कहा था, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। वमा खलक़नल समा वल अर्द, हमने आसमान और जमीन और जो कुछ, वमा बैनहुमा, जो कुछ इनके दरमियान है, इनके दरमियान बहुत सारी चीजें तो देख सकते हैं हम, इनके दरमियान बादल है, इनके दरमियान चांद है, इनके दरमियान सैयारे हैं, इनके दरमियान हवाएं हैं जिसका एहसास है, फजाएं हैं, खलाएं हैं, इनकी हिकमतें हैं। अब इनके दरमियान रब ने जो हवा बनाई है, अगर वो ना बनाता, अगर वो ना बनाता, अगर 15 मिनट के लिए दुनिया से हवा का कोटा रब छीन ले, सारी इंसानियत मर जाए। 15 मिनट के लिए अगर अल्लाह ताला हवा का कोटा खींच ले, बंद कर दे, ऐ बंदे इनके दरमियान है लाइबिन मा खलकना लाइबिन, हमने उन्हें खेल कूद तमाशे के लिए नहीं बनाया। बेशुमार हिकमतें, चंद हिकमतें तो तुम्हारे जहन में तुम देख सको, तुम्हें बता दी गई कि यह हवा इनके दरमियान है, कितनी अहम है। इसके अलावा इस जमीन और आसमान उनके दरमियान बनाने में बेशुमार हिकमतें हैं जिसको तुम नहीं जानते। बनाने वाले खालिक ही उसकी हिकमतों का आलिम है, अलीम है। लाइबिन, और अब फरमाता है हमने उन्हें अबस लाइबिन लाभ से बना है, यानी हमने खेल कूद तमाशे के लिए नहीं बनाया कि ये सारी चीजें ऐसे ही बन गई, ऐसे ही बन गई। बिग बैंग हो गया, फट गया गेंद, तिनखे उड़े, स्पार्किंग हुआ, झाग बनती गई, दुनिया बनती गई। इस फलसफे को तो अभी की साइंस भी नहीं मान रही है। लाइबिन, हमने ये सब खेल कूद और तमाशे के लिए नहीं बनाया है, हमने इन सबको बेशुमार हिकमतों के लिए बनाया। और उनमें से बड़ी हिकमतों में से एक बड़ी हिकमत यह है कि बंदा इन्हें देखकर तुम गैरों के सामने रब की कुदरत पे इस्तिदलाल कर सके कि मेरा रब वो बनाने वाला, जमीन व आसमान बनाने वाला। तो इससे रब की कुदरत पे दलील लो कि जो इतना सब बना सकता है तो उसे इंसान बनाना क्या बड़ी बात है। इसलिए रब का एक नाम सिफत कुरान मजीद में बदी है,
क्या है? बदी, बगैर नमूने के बनाने वाला। अल्लाहु बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर नमूने के जमीन व आसमान का बनाने वाला। अल्लाह जब कोई चीज बनाता है तो उसके लिए सैंपल नहीं होता है, मिसाल नहीं कि ऐसा है तो बना दिया, एक कॉपी है तो बना दिया, ऐसा बनाना है, फिर उसमें थोड़ा फर्क करके अच्छा बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे जेम्स वॉट ने पानी पे उबलता हुआ उसका जो है बर्तन का छाजा देखा, अंदर से भाप निकल रही है, भाप छाजे को गिरा रही है, तो जेम्स वॉट ने सोचा कि भाप में कितनी ताकत है कि ऊपर पतीली के रखा हुआ ढक्कन है वो भाप से ऊपर नीचे होता है। उसने उसी में गौर व फिक्र करके ट्रेन का इंजन बना दिया। फिर आगे वाले लोग आते आते उसी को थोड़ा नया करके उसी इंजन को इलेक्ट्रॉनिकल बना दिया। अब चाप से चलते, अब वो पहले की तरह कोलसा डालना नहीं पड़ता है, कोयला डालना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला के लिए ऐसा नहीं है कि एक चीज है फिर दूसरी चीज रब बना रहा है तो उससे थोड़ा अच्छा बना दिया, नहीं। बदिउस समावाति वल अर्द, रब ने जो भी बनाया बगैर नमूने के बनाया। अल्लाह के सामने जब आदम को खल्क़ किया रब ताला ने, तो आदम की कॉपी नहीं थी कि एक ऐसा है अब उसको मैं थोड़ा नया करके बनाऊं, नहीं, पहले ही बना रहा है और इतना अजीब और अजीम बना रहा है कि वैसा कोई बना ही नहीं सकता। बदी है, जब बनाता है बगैर नमूने के बनाता है। अल्लाहु बदीउस समावाति वल अर्द, बदीउल अजाइबात, अजाइबात को बगैर नमूने के बनाने वाला। लाइबिन, हमने खेल कूद तमाशे के लिए नहीं बनाया कि सारी चीजें ऐसे ही हो गई, बस खेल कूद, कहीं से गेंद आ गया पड़ गया, जमीन आसमान बनते चले गए, ये तो सिर्फ बातें हैं। रब फरमाता है हमने हर चीज के लिए हिकमतें, बल्कि सूफिया कहते हैं, तसव्वुफ की किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह ने जमीन पे बेशुमार दरख्त बनाए हैं, उस दरख्त का हर पत्ता किसी न किसी हिकमत कहते हैं कि अल्लाह ने बना के रखा। हिकमत समझ में आए ना आए, फरमाता है वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन, हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है अबस न बनाए, उसके बनाने की वजह है। और सिर्फ जमीन और आसमान उनके दरमियान चाहे कोई इंसान हो अबस न बनाए, उनके बनाने की एक वजह है। यमन का एक बादशाह कहीं सफर करता है, नुज़रतुल मजाज की रिवायत है, वल्लाहु आलम, मगर एक वाक़या मशहूर है। यमन का बादशाह एक जगह गुजरता है तो सफर करते करते उसने देखा कि गंदगी पड़ी है और गंदगी को बहुत सारा वक्त गुजर गया है, तो उस गंदगी में नजासत में कीड़े पड़ गए थे। बादशाह जाते जाते उसके दिमाग में आया कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई है, आखिर अल्लाह ताला ने इस गंदगी में इस कीड़ों को क्यों पैदा फरमाया? ये तो गंदगी से पैदा हो जाते हैं और गंदगी खत्म तो कीड़े भी खत्म, आखिर इनको क्यों रब ने बनाया? गंदगी के ऊपर जो कीड़े पड़ जाते हैं। खैर वो चला गया, कभी किसी वक्त उसे एक जख्म पैदा हुआ, जख्म का इलाज कराते कराते थक गया, मुआलिज का इलाज जवाब दे चुका, हकीम की हिकमतें घुटना टेक चुकी, तबीब की तबाबत भी किनारे हो गई। एक बहुत बड़ा अमीर माहिर हकीम आया, उसने कहा बादशाह सलामत, आपके जख्म में इस हैसियत के कीड़े पड़ गया है कि दूसरी दवा से उस कीड़े को मारना मुश्किल है। सबसे ज्यादा तेजाबियत जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट है, वो कीड़े अगर उसको मार के उसका पाउडर बनाओ, सुफूफ बनाओ, तो उससे आपके जख्म के कीड़े मर सकते हैं। का वो कीड़े कहाँ मिलेंगे? का नजासत जब पैदा होती है हो जाती, नजासत जब जमीन पे कोई फेंक देता है और उस नजासत के बहुत दिनों के बाद उसमें जब कीड़े पैदा होते हैं तो कीड़ों में तेजाबियत ज्यादा होती है, उसको लेकर पाउडर बनाकर जख्म पे लगाओ तो तुम्हारा जख्म दुरुस्त हो जाएगा। हिकमत के लिए अल्लाह ने एक दरवाजा खोलना था और बताना था वमा खलक़तस समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन। और एक जगह फरमाता है रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने ये सारी चीजें बेकार
न बनाई। बादशाह के दिमाग में फौरन सवाल आया, मैं तो जाते जाते इन कीड़ों की तख्लीक को अबस व बेकार समझ रहा था। मेरे जैसे बादशाह के इस बड़े जख्म को जब ये कीड़ा सही कर सकता है, दवा के तौर पे काम आ सकता है, तो यकीनन जब ये कीड़ा बेकार नहीं बनाया तो ए रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तूने कोई भी शय बगैर मकसद के नहीं बनाया। ये हर चीज का एक मकसद है। इसके बाद ज़िम्न में एक वाक़या भी बड़ा मशहूर होता है। एक दिन छिपकली चलती हुई, दीवार पे छिपकली होती है ना, वो जा रही थी दीवार पे। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला तूने सारी चीजें बड़े बड़े मकसद के लिए बनाई, कोई ना मकसद है, इस छिपकली को क्यों बनाया? कुछ काम तो करती नहीं, दीवारों पे घूमती है और छोटे मोटे कीड़े खाती है, इसको तूने क्यों बनाया? वही आती है, नुज़ूल कलाम हुआ, ऐ मूसा, अभी तुमसे पहले छिपकली ने हमसे पूछा था कि मौला तूने मूसा को क्यों बनाया? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने कोई चीज बेकार न बनाई। फरमाता है वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने खेल कूद तमाशे के लिए नहीं बनाए, ये बनाए हैं, उसमें हिकमतें हैं, जमीन और आसमान की पैदाइश, ताकि गौर व फिक्र कर, इनमें गौर व फिक्र करके अल्लाह की वहदानियत पर इस्तिदलाल कर, और अगर इस्तिदलाल की ताकत नहीं है तो खुद गौर व फिक्र करके खुदा की वहदानियत को मान कि जो इतना सब कुछ बना सकता है वो मौत के बाद कब्र से भी उठा सकता है। ये बास पे भी दलील है। किस पे? बास, वल बास बादल मौत, जो हमारा अकीदा है। बास पे भी दलील है कि जो रब इतना सब बना सकता है वो जमीन से क्यों नहीं उठा सकता है, ताकि हक और बातिल में फर्क हो, लोग गौर व फिक्र करें, गफलत से बेदार हों, और जब इन मज़ाहिर इलाही को देखकर खुदा का तसव्वुर आ जाएगा, खुदा के ताल्लुक से उसका तसव्वुर मजबूत होगा, तो फिर खुदा की बात भी मानेगा। तो खुदा ने आखिरत रखी है, कब्र रखी है, तो फिर ये तसव्वुर नेक अमाल की तरफ बंदे को रागिब करेगा। आखिरत में अच्छी जजा बंदे के पाने की उम्मीद होगी। इस तरह के ख्यालात उसके, इस तरह का गौर व फिक्र उसे अल्लाह की वहदानियत और मुवहिद होने में और ज्यादा मजबूती पैदा करेगा, और बंदा उसके दिमाग में फिर इस तरह का ख्याल नहीं आएगा कि सारा आलम एक खेल तमाशा है। मौला जब दर्द का एक पत्ता बेकार नहीं है तो ये आलम ऐसे ही कैसे बेकार हो सकता है? यही वजह है ताकि दुनिया में जो भी बंदा करे उससे उसके आखिरत का तसव्वुर मजबूत हो। इसीलिए हमें फरमाया, सूफिया कहते हैं कि जो चीज है उस चीज में अल्लाह की कुदरत तलाश कर। और फिर आशिक कहते हैं, सालिहीन कहते हैं कि अल्लाह ने इन सारी चीजों से पहले अपने महबूब के नूर को बनाया है, और उस नूर से फिर जमीन बनी, आसमान बना, सारी चीजें उसी नूर से बनी। अल्लामा आसी का एक मशहूर शेर है, फरमाते हैं जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा, हर जुज़ में भी नूर मुस्तफ़ा है, हर कुल में भी नूर मुस्तफ़ा है। और अगर अल्लाह को खेल कूद करना होता तो सुनो, रब फरमाता है लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवा, और अगर हम कोई बहलावा इख्तियार करते, अगर हमें दिल बहलाने के लिए बेफर्ज मुहाल, अल्लाह तो इन सारी चीजों से पाक है, अगर हम बहलावा होता है ना, बहलावा करना मतलब ऐसे ही बहलावे के लिए कोई चीज, खेल कूद के लिए कोई चीज कर लेना। लब फरमाता है लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवा, अगर खेल कूद ही करना होता, हमें अगर बहलावा इख्तियार करना होता तो फरमाता है लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो हम अपने पास से इख्तियार करते, इन कुन्ना फाइलिन, अगर हमें करना होता, अगर हमें खेल कूद ही करना मकसद होता, खेला जाए, तो हम उनकी बजाय अपने पास से कोई चीज इख्तियार कर लेते। लेकिन ये उलूहियत की शान हिकमत के मनाफी होने की वजह से हमारे हक में मुहाल है, लिहाजा हमारा खेल के लिए किसी चीज को इख्तियार करना कतई तौर पे मुहाल और नामुमकिन है। अगर खेल कूद इख्तियार करना होता रब को,
उलमा फरमाते हैं इस आयत में खेल से मुराद रब के लिए बीवी और बेटा होना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्योंकि आगे अल्लाह की वहदानियत का जिक्र आ रहा है और जिक्र आ रहा है इस बात का कि मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना के रखा था। अगर रब को बेटी ही बनाना होता, उलमा कहते, मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत में खेल से मुराद लवरतना अन नत्तखिद लहवा, अगर हम कोई बहलावा इख्तियार करते, अगर हम खेल कूद ही करना चाहते, तो इस आयत में उन ईसाइयों के रद में है यह आयत जो हजरत मरियम को माद अल्लाह की बीवी, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इस कौल के मुताबिक आयत का खुलासा हुआ अगर अल्लाह ताला बीवी और बेटा इख्तियार करना चाहता तो इंसानों में से क्यों करता? अगर जैसा कि ईसाइयों नसारा कहते हैं कि अगर रब को खेल कूद माज़ अल्लाह ताला या बहलावा इख्तियार करना होता तो रब अपने लिए ईसा को बेटा और मरियम को बीवी क्यों बनाता? रब के पास तो हूर ऐन है, फरिश्ते हैं, गिलमान है, इंसानों में क्यों बेटा और बीवी बनाता? अपने पास फरिश्तों को न बना लेता? अपने पास फरिश्तों को न बनाता, इंसानों से क्यों बनाता? अपने पास मौजूद हूर ऐन फरिश्तों में से किसी को बीवी बेटा बना लेता। यूं हजरत ईसा और मरियम की तरह उन्हें लोगों के पास क्यों रखता? और अगर अल्लाह ताला हजरत ईसा को बेटा और हजरत मरियम को बीवी बनाता तो तुम्हारे पास क्यों रखता? हर आदमी बीवी और बेटा अपने पास रखता है, रब के अपने पास ना रखता? तुम्हें क्यों देता? ईसा को क्यों भेजता? मरियम के दुनिया में क्यों भेजता? ये सारी चीजें लव है। हकीकत में इन नसारा का ये कौल ही खेल तमाशा है, इनका कौल, इनका अकीदा खेल तमाशा है। लिहाजा अल्लाह ताला बीवी औलाद से पाक है, न ये उसकी शान के लायक है न उसके हक में किसी तरह मुमकिन, इसलिए अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। तो दो कौल हो गए मुफस्सिरीन के, खेल से मुराद बीवी बेटा, इससे भी पाक है। अगर बनाना ही होता फरिश्तों को बना लेता, और अगर बनाया ही है तो फिर तुम्हारे पास क्यों भेजता? अपने ही पास रखता। अल्लाह इन कुन्ना फाइली रब कहते अगर हमें करना होता, अगर हम कोई बहलावा इख्तियार करना चाहते तो अपने पास से इख्तियार करते। तुम इंसानों में क्यों इख्तियार करते भाई कि इंसानों में हजरत ईसा को बेटा बनाया, इंसानों में मरियम को बीवी बनाया, तुम्हारे पास से क्यों लेते? हमारे पास हूरे ऐन है, गिलमान है, फरिश्ते हैं, उन्हीं में से बना लेते। बल्कि ये सारी बातें लग है। और ऐ सुनने वाले सुन, उनका अकीदा ही ये खेल है, उनका अकीदा ही खेल है। इन कुन्ना फाइलिन, अगर हमें करना होता तो रब इन सारी चीजों से पाक, बल्कि फरमाता है बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो उसका भेजा निकाल देता है, जभी वो बातिल मिट के रह जाता है। यानी हमारी शान नहीं कि हम खेल के लिए कोई चीज इख्तियार करें, बल्कि हमारी शान तो यह है कि हम हक को बातिल पे गलबा दे देते हैं, हक को ना हक पे गलबा दे देते हैं, तो फिर हक को ताकत भी देते हैं। इसलिए कि हक का ताल्लुक ज़ात इलाही से है और अल्लाह ताला अपनी तरफ से हक को ताकत देता है, अल्लाह ताला सदाकत को ताकत देता है। तो फिर वो सदाकत और वो हक किस्म और बातिल को ऐसा मिटा देता है। रब फरमाता है फ़यदमग़ुहु, तो हक जो है वो बातिल का भेजा निकाल देता है। देखिए हक बातिल का भेजा निकाल, फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो उसी वक्त बातिल मुकम्मल तौर पे खत्म होकर रह जाता है, खत्म होके रह जाता है। और ऐ काफिरों, तुम्हारे लिए इन बातों की वजह से बर्बादी है जो अल्लाह की शान में करते हो। फरमाया वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, अल्लाह के लिए बीवी
बच्चा ठहराते हो। सुनो, तुम्हारे लिए बर्बादी है, इस अकीदे की वजह से ये अकीदा तुम्हारा बातिल है, लिहाजा एक न एक दिन इस बातिल पे हम हक को मार देंगे, हमारा हक इस बातिल का बेजा निकालेगा। वो वक्त कयामत का है कि जिस वक्त हक का गलबा होगा और तुम देखोगे कि बातिल और बुतलान उनका भेजा निकल रहा है, बल्कि वो खुद जहन्नम में जा रहे हैं और हक अपनी सदाकत के साथ हश्र के मैदान में भी आला तौर पे जन्नत का रास्ता इख्तियार कर रहा है। मिम्मा तसीफून लकुमुल वैल, ऐ लोगों तुम्हारे लिए खराबी। वैल का जो शब्द है अरबी में कई मानों में इस्तेमाल होता है। लकुमुल वैल, अरब के लोग जब किसी को आने वाले खतरात से डराते थे या कहते थे कि अब तुम्हारा बुरा दिन शुरू होता है, तो कहते थे लकुमुल वैल, तुम्हारे लिए खराबी है। या किसी बंदे के आमाल और करतूत ऐसे होते कि बंदा नाराज होकर उसे कुछ कहना चाहता था और उसे उस अमल से उसको आर दिलाना चाहता, तो अरब वाले कहते थे लकुमुल वैल, बुराई है तेरे लिए, खराबी है तेरे लिए। ये और मुफस्सिरीन कहते हैं कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है। वैल उसके बहुत तबकात हैं। वैल की एक वादी जिसमें बेनमाजी डाले जाएंगे, और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो वैल है उन नमाजों के लिए, नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को वक्त गुजार के पढ़ते हैं, ये भी वैल है। और वैल का एक तबका काफिरों के लिए है, फ़वैल लकुमुल वैलु मिम्मा तसीफून, तुम अल्लाह के लिए जो चीजें ठहराते हो, अल्लाह को जिन सिफतों से मुत्तसिफ करते हो कि बीवी ठहरा दी है रब ने, बच्चा ठहराया है रब ने, फ़वैल, सुनो दुनिया में भी खराबी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी अकीदे की बुनियाद पर, और आखिरत में मकाम वैल है जहन्नम का तुम्हारे इस अकीदे की वजह से। फ़वैल लकुमुल वैल मिम्मा तसीफून, तो जो बर्बादी है उन बातों की वजह से जो तुम अल्लाह की शान में करते हो और उसके लिए बीवी और बच्चा ठहराते हो। सुनो, ये सब खेल कूद तमाशा नहीं है जमीन व आसमान, वलहु, और रब को क्या जरूरत है कि बीवी ठहरा, अपने लिए बच्चा पे इख्तियार करे। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, उसी के हैं जितने हैं जमीन व आसमान में, सब उसी का है, सब उसी का है। जो कुछ जमीन और आसमान में है, तमाम मखलूकात का मालिक वही, सब उसकी मिल्कियत में है। तो सब उसकी मिल्कियत ही में है, तो उसको औलाद की क्या जरूरत है? भाई औलाद का मकसद क्या होता है, इस पे पूरी तफसील अर्ज कर चुका हूं। औलाद का मकसद क्या होता है? औलाद मकसद ये होता है औलाद का कि नाइब बने, बाप का काम आगे बढ़ाए, बाप की मिल्कियत में उसका तसर्रुफ हो, और बाप मालिक को उसके तहत वो औलाद फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके काम को बढ़ाए, या ये कि बाप के लिए सहारा बने। तो इन सारी चीजों से तो रब पाक है, तो औलाद की उसको क्या जरूरत? अरे दुनिया जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका मालिक ही वही है, उसका मालिक ही वही है। याद रखिए, कैसे हो सकता है? मिल्कियत होने और औलाद होने में मुनाफात है, मिल्कियत होने में और औलाद होने में तनाफी है, मुनाफात है। तो फिर उसे क्या जरूरत है भाई औलाद की? उसे क्या जरूरत है बीवी की? जो कुछ है उसी का है, मालिक ही वही है और ताकत है उसकी उसी की है, वो कभी मरेगा नहीं, वो हई है, वो कय्यूम है। तो फिर उसे अपने नाइब की क्या जरूरत है कि मैं ना रहूं? हाँ, उसने अपने कुर्ब लेने के लिए नाइबीन बनाए हैं। अंबियाए किराम अल्लाह की जात और सिफात के नाइबीन, वो मामला अलग है, मगर उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। जबकि औलाद तो बाप का हिस्सा होती है, औलाद बाप का हिस्सा होती है, बाप ही की तरह है।
जात का हिस्सा होती है। अल्लाह को क्या जरूरत है, वो तो एक जात ऐसी है जो मरने से पाक है, जो हई है, कय्यूम है, और उसी के तहत है दुनिया और आखिरत और जमीन और आसमान की सारी चीजें। तो भला उसे औलाद की क्या जरूरत। लिहाजा ऐ लोगों, तुम्हारा ये कौल ही खेल है। ऐ नसारा, वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादती वला यस्तहसिरून, और उसके पास वाले उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और न थकते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से फरिश्ते बनाए, तो मुकर्रब फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला के करम से उसकी बारगाह में कुर्ब हासिल है, मंजिलत का मकाम हासिल है, खास मकाम है, वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत से ला यस्तकबिरून, कभी तकब्बुर नहीं करते हैं, अन इबादती, उसकी इबादत से, वला यस्तहसिरून, और न कभी थकते हैं, न कभी थकते हैं। युसब्बिहुल लैला वन नहारा ला युफ्तरून, और रात दिन उसकी पाकी बोलते हैं, यानी फरिश्ते, और सुस्ती नहीं करते। अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं तफसीर रुल बयान में, फरिश्तों के लिए तस्बीह ऐसे है जैसे हमारे लिए सांस लेना। तो जिस तरह हमारा खड़ा होना, बैठना, कलाम करना, दिगर काम में हमारा मसरूफ होना हमें सांस लेने से माने नहीं है, इसी तरह फरिश्तों के काम उन्हें तस्बीह से माने नहीं। हर वक्त फरिश्ता तस्बीह करता है। एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं, मैंने हजरत काब बिन अहबार से पूछा इस आयत करीमा के बारे में कि फरिश्तों का काम अल्लाह ने तकसीम कर दिया है कि फरिश्ते काम करते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि रात तो दिन युसब्बिहूना लैला वन नहार, रात दिन फरिश्ते एक लम्हा भी गफलत नहीं करते, रात दिन उसकी तस्बीह बोलते हैं और ला यफ्तरून, सुस्ती नहीं करते। तो फरिश्ते अल्लाह के काम में भी मशगूल हैं जो रब ने उन्हें दिए हैं, और तस्बीह भी करते हैं। तो ये दोनों काम कैसे होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, मैंने हजरत काब से पूछा इस आयत करीमा के बारे में कि क्या फरिश्ते पैगाम रसानी में मसरूफ नहीं रहते। कुछ फरिश्ते अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, कुछ माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाते हैं, कोई बारिश पे मुकर्रर, कोई रोजी पे, यानी फरिश्तों के जो काम है अल्लाह ने हर फरिश्ते को उसका जिम्मा दे दिया, वो काम में मशगूल है। तो क्या फरिश्ते इन काम में नहीं रहते, तो क्या वो दिगर कामों में मशगूल नहीं होते। जब वो इन चीजों में, मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस के कहने का मतलब यह है पूछने का कि जब वो इन चीजों में फरिश्ते मसरूफ होते हैं तो फिर हर वक्त तस्बीह किस तरह करते हैं, हर वक्त तस्बीह किस तरह करते हैं। हजरत काब ने फरमाया, फरिश्तों के लिए तस्बीह अल्लाह ने ऐसे बनाई है जैसे तुम्हारे लिए सांस बनाई। क्या ऐ अब्दुल्ला, तू काम भी करता है, उठता भी है, बैठता भी, जाता भी है, काम भी करता है, मगर तेरा काम तेरे सांस में रुकावट बनता है क्या नहीं, का तू काम भी कर, सांस भी ले। इसी तरह फरिश्तों की तस्बीह सांस है, काम भी कर रहे हैं और तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहा है। इसलिए फरिश्तों को जो जिम्मा है उस काम में भी मशगूल है। युसब्बिहूना लैल वन नहार, और रात दिन तस्बीह करते हैं, ला युफ्तरून, और सुस्ती नहीं करते। कोई लम्हा फरिश्तों का तस्बीह से खाली नहीं, काम भी कर रहे हैं और तस्बीह भी करते हैं। तो फरिश्तों की तस्बीह ऐसे है जैसे हमारे लिए सांस, हम काम भी करें मगर सांस रुकती है, सांस भी चल रही है, काम भी चल रहा है। और फरिश्ते खाते पीते तो है नहीं। इन सारी चीजों से अल्लाह ने उन्हें जो है पाक रखा है। अल्लामा सावी रज़ी अल्लाह ताला इस आयत के तहत फरमाते हैं, फरिश्तों के बारे में ये खबर देने से मकसूद, आखिर अल्लाह ने क्यों फरमाई इस आयत करीमा में, युसब्बिहूना लैला वन नहार वला युफ्तरून, फरिश्ते रात दिन तस्बीह बयान करते थकते नहीं हैं। अल्लामा सावी कहते हैं, फरिश्तों के बारे में ये तस्बीह की खबर देने से मकसद अल्लाह का मुसलमानों को अल्लाह ताला की इताअत इबादत करने पे उभारना, और काफिरों को अल्लाह की इताअत इबादत के तर्क करने पे शर्म दिलाना। क्योंकि इबादत और तस्बीह करना कुर्ब और शर्फ रखने वाले फरिश्तों का बस है।
और याद रखिए इसी तरह तस्बीह, इबादत, तहलील, खुदा का जिक्र, ये कुर्ब और शर्फ रखने वाले लोगों का वस्फ। जो अल्लाह का कुर्ब रखता है उसका वस्फ तस्बीह है, जो अल्लाह का कुर्ब रखता है उसका वस्फ तहलील है, जो अल्लाह का कुर्ब रखता है उसका वस्फ तकबीर है, जो अल्लाह की नजदीकी रखता है उसका काम इबादत है। रब के कुर्ब का मकसद, रब के कुर्ब के जाने वाली जितनी भी चीजें असबाब है उनमें से तस्बीह अहम है। तो जो रब के करीब हैं वो शर्फ वाले हैं, इसलिए शर्फ वाले हैं कि वो तस्बीह वाले हैं। बगैर तस्बीह के शर्फ नहीं है, बगैर तकबीर के शर्फ नहीं है। बंदे की शर्फ और उसकी शराफत, अजमत के पीछे अल्लाह की तस्बीह है, और तस्बीह ही बंदे को कुर्ब की मंजिलों पे लाके खड़ी कर देती है। इसलिए हदीस पाक का मफहूम है बंदा नवाफिल पढ़ता है, नवाफिल रब की तस्बीह है, और नवाफिल में सब चीजें हैं, नमाज भी, नवाफिल तस्बीहात भी, सुभान अल्लाह का भी, अल्हम्दुलिल्लाह का भी, या वो कलमात खैर व हसनात जो कुरान में रब की तस्बीह के लिए वारिद हैं, बंदा करता रहता है। नफल से तस्बीह करता है, जिक्र से तस्बीह करता है, सजदे से तस्बीह करता है, रुकू में तस्बीह करता है, तो बंदा होते 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 रब का कुर्ब पा लेता है, रब का कुर्ब पा लेता है। तो फरमाया क्योंकि इबादत तस्बीह, कुर्ब तस्बीह करना कुर्ब शर्फ रखने वाले लोगों का वस्फ है, और उसे छोड़ देना ये रहमत से दूर होने वालों की आदत है। जो रब से, रब की रहमत से, उसके कुर्ब से दूर है, उनकी आदत तस्बीह का तर्क कर देना। जो तस्बीह नहीं पढ़ता यानी रब की वहदानियत बयान नहीं करता, रब की तस्बीह बयान नहीं करता, वो रब से दूर, रब की रहमत से दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने दुआ को भी तस्बीह कहा है। और एक हदीस का मतलब है, आका फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है, आका फरमाते हैं कि रब उस बंदे से नाराज हो जाता है जो बंदा रब से मांगता नहीं। रब उस बंदे से नाराज हो जाता है जो बंदा रब से कभी मांगता नहीं। अरे अल्लाह ने सब दिया है फिर भी मांग, ईमान मांग, अकीदा मांग, ईमान पे तसल्लुब मांग, अकीदे पे तसल्लुब मांग, दुनिया तो बेहतर बना दिया है, आमाल खैर की तौफीक मांग, ईमान पे खात्मा मांग, सवालो जवाब के आसानी मांग, कब्र की आसाइश मांग, हश्र की का सुकून मांग, नामे आमाल पे, मीजान पे आसानी मांग, पुरसिरात पे गुजरने की आसानी मांग, जन्नत के दाखिले की आसानी मांग, जहन्नम से बचाने की पनाह मांग, जहन्नम में दाखिल होने वाले आमाल की पनाह मांग। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा रब से मांगता नहीं है रब नाराज होते। मांगो, रब को बंदे का हाथ उठाना बड़ा पसंद आता है, हाथ उठाना बंदे का बड़ा पसंद आता है, अल्लाह जरूर देता है। एक हदीस का मतलब है अल्लाह हया फरमाता है। हुजूर क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं अल्लाह हया फरमाता है कि कोई बंदा मेरे सामने दस्ते सवाल दराज कर रहा है, मांग रहा है, और मैं उसे ऐसे ही खाली लौटा दूं, और वो बंदा भी ऐ महबूब तेरा उम्मती, अल्लाह अकबर, वो हुजूर का उम्मती, मुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहां, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान। ये है अल्लाह ताला देता है। तो इसकी, इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन कहते हैं फिर बंदा तो कुछ भी मांग रहा है। अरे बंदा मांग रहा है कि मौला घर दे दे, घर बनाना है, तू घर बनाएगा, तेरा घर 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, मगर तकदीर में फैसला हो चुका है कि जलजला आने वाला है। अगर अभी तुझे घर दे दूं और तू घर बना ले, तो बना के भी अंदर जाएगा नहीं कि जलजला मुकद्दर हो चुका है। तो ऐ बंदा तू हिकमतें नहीं जानता, मगर अल्लाह खाली नहीं लौटाता, घर नहीं देंगे और चीज दे देता है, और चीज दे देता है, और कुछ नहीं तो उलमा कहता है कि अल्लाह उस चीज के मांगने पे बंदे को सब्र दे देता है।
और एक हदीस में आया है कि जिस बंदे की दुआ दुनिया में कबूल न हुई, अल्लाह ताला वो दुआएं उसकी महफूज रखता है। हश्र के बदले में दुनिया की जो दुआएं कबूल नहीं हुई है, उसके बदले में अल्लाह इतनी जजा देगा कि बंदा कहेगा काश कोई दुआ कबूल न हुई होती, कोई दुआ कबूल न हुई होती। कि एक दुआ कबूल न हुई तो इतना मिला है। तो बंदे के सब्र पर अल्लाह, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए अल्लाह की बारगाह से मुकर्रब बंदों के तरीके पे चले, अल्लाह की इबादत उसकी इताअत करने में मसरूफ रहे। ये काम फरिश्तों का है, अंबिया का है, और उसके कुर्ब में ले जाने वाले असबाब में सबसे बड़ा सबब उसकी तस्बीह है। फरमाया युसब्बिहूना लैला वन्नहार वमा युफ्तरून वला वला ला युफ्तरून, उसकी तस्बीह बोलते हैं, थकते नहीं है। अल्लाह ताला हमें तस्बीह करने वाली ज़बान, जिक्र करने वाली ज़बान, उसकी याद करने वाला दिल अता फरमाए। तो ये इनका जिक्र हुआ। अब अमित्तखज़ू आलिहा मिन अदहुम युनशिरून, क्या उन्होंने जमीन में से कुछ ऐसे खुदा बना लिए हैं कि वो कुछ पैदा करते हैं? सवाल है कि कुछ पैदा करते हैं? इतना बड़ा परवरदिगार आलम की जात, इतनी बड़ी जमीन व आसमान बनाए, फरिश्ते बनाए, और सब उसके तहत हैं, वही मालिक, और उसे औलाद की जरूरत, बीवी की जरूरत नहीं। अब इतने रब को छोड़कर तुमने जमीन में इन छोटे छोटों को रब बना लिया है। अक्ल तो का इस्तेमाल करो जरा, अक्ल को बरूए कार लाओ। तो अमित्तखज़ू आलिहा मिनल अर्द, क्या उन्होंने जमीन में से कुछ ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं? अच्छा चलो मान लिया कि इनको तुमने बफर्ज़े माबूद बना ही लिया है, तो वो रब जो जमीन व आसमान बना सकता है, रोजाना हजारों इंसानों को पैदा कर रहा है, मुर्दे जिंदा कर रहा है, बताओ जिनको तुमने रब बनाया है वो मुर्दे जिंदा करते हैं? नस काट डाली, उनके अकीदे की नस काट दी गई। वरना कोई नमरूद की तरह सोचता जो हजरत इब्राहिम का मुकालमा हुआ था, ऐ इब्राहिम मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। तो उसने वो तरीका इख्तियार किया था, जिसको सजा होने वाली थी उसको छोड़ दिया, और जो मरने वाला था जो उसको छोड़ दिया, और जिसको छोड़ना था उसको फांसी दे दी। लो मैंने भी मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम कहते रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब तो वो है, याती बिशम्स मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। तो अच्छा जब ऐसा कर सकता है तो अब बता, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकाल के मगरिब में डुबो देता है, आज एक दिन के लिए सूरज को तो मगरिब से निकाल मशरिक में डुबो दे। फबुहितल्लज़ी कफ़र, तो काफिर हक्का बक्का रह गया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को, काफिरों को राह नहीं देता। तो अब इनकी नस काट दी गई अकीदे की। ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ जिसको मानते हो माबूद बना लिया, वो कुछ देता है तो कहेगा कोई आदमी कैसे, हाँ हाँ फुला जगह मांगा था तो उसने दे दिया, कह सकता है। अब एक आखिरी बात बता दी गई, हुम युनशिरून, बताओ ये कुछ जिंदा कर सकते हैं? बताओ कि जिंदा कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जिसका नजारा ये दुनिया और रोजाना पैदा होने वाले लोग, और आखिरत में वल बास, मौत के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। हम तो रात दिन पैदा करते हैं, मार देते हैं। बताओ इन लोगों ने कितने पैदा किए, कितने मारे? अरे इनको खुद तुमने बनाया, ये खुद जाहिरी तौर पे तुम्हारे पैदा किए। तो खुलासा ये कि क्या इन मुशरिकीन, चूंकि ये मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है, मक्का के काफिरों से कहा जा रहा है कि उन्होंने जमीन के जवाहिरात, मादनियां, सोने चांदी पत्थर से ऐसे माबूद बना लिया है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। सवाल है ऐसा तो नहीं, और यकीनन नहीं है, और न हो सकता है कि जो खुद बेजान हो वो किसी को जान क्या देगा।
वो किसी को जान क्या देगा। तो फिर इन चीजों को माबूद ठहराना, इन्हें इलाह करार देना कितना बातिल है। माबूद वही है जो हर शे पे कादिर है, जो जिंदगी और मौत देने, नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं, उसे माबूद बनाने में कौन सी अक्ल आगे बढ़ेगी। लिहाजा माबूद हर शे का कादिर वही है जो जिंदगी और मौत देता है। सुनो, अब मुशरिकीन मक्का, उनके अकायद में से एक अकीदा ये भी था कि इतना बड़ा आलम अल्लाह ताला चला चला के थक गया माज़, तो फिर हमने छोटे छोटे माबूद भी बना लिए ताकि उसका काम ये करते रहे। जैसे ऑफिस चला रहे, फैक्ट्री चला रहे। मुशरिकीन का अकीदा ये भी था। पहले पारे में सूरह बकरा की एक आयत में यह अर्ज कर चुका, तफसीर नईमी के हवाले से ये भी अकीदा था उनके अकायद में कि रब आलम बना के थक गया तो लंबे आराम पर है। उसी के रद में आयतुल कुर्सी की आयत करीमा उतरी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो ही है जिंदा कायम बिज़ात, ला ताखुदुहु सीनतुन वला नौम, उसे न नींद आए न वो थके न ऊँघ आए। आराम की उसे क्या जरूरत, वो इन सारी चीजों से पाक है। मुशरिकीन का अकीदा था कि थक गया रब इतना बनाते बनाते, अब लंबा आराम कर रहा है। आराम का लिए सोना जरूरी है, आराम के लिए सोना जरूरी है। फरमाया ला ताखुदु सीनतुम वला नौम, तुम सोने की बात करते हो। अरे सोने से पहले बंदे को जो नींद आती, ऊँघ आती है, वो ऊँघ सोने का कासिद है। ऊँघ बता रही कि पीछे नींद आने वाली है। ला ताखुदु सीनतुम वला नौम, उसे न नींद आए न उसे ऊँघ आए, कायम बिज़ात है, हमेशा बाखबर है, अलीम है, अलीम बिज़ाति सुदूर है, और हर वक्त हर एक से हाल से हर वक्त आगाह है। उसका इल्म भी तकसीम नहीं है कि आज तुमको सुन रहा है तो फिर उसे सुनेगा, फिर उसकी बात खत्म करके रब उसको सुनेगा। ऐसा नहीं है कि रब की माज़अल्लाह तवज्जो है, कुदरत जो उसकी शान के लायक है, वो एक के बाद दूसरे पे पहुंचे नहीं। फी कुल्ले वक्तिन, हर वक्त हर आन हर एक से बाखबर है, हर एक से बाखबर है। एक ही वक्त में सब सुन रहा है, एक ही वक्त में सबके हालात से बाखबर है। ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म से कोई भी शय उसके इल्म के इहाता से बाहर नहीं है। उसकी इहाता कुदरत, इहाता इल्म से बाहर नहीं है कि वो बाद में पहले इसका मामला निपटाऊं बाद में उसको देखता हूं, ऐसा नहीं है। सुनो, तो अब रब के सिवा इनको माबूद सुन बना लिया है। कहते हैं रब लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते, चलो दो ही होते, ज्यादा नहीं होते, दो खुदा होते, लफसदता, तो जरूर जमीन और आसमान तबाह हो जाते। दो खुदा होते तो तबाह हो जाते। इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक चरखा चलाने वाली औरत से कहा कि तेरे पास खुदा के एक होने की कोई दलील है? चरखा चलाते ना, जैसे आजकल सिलाई मशीन होता है, उसको अब तो मोटर वाला हो गया, इलेक्ट्रिक, पहले पांव से चलाते थे, इसी तरह चरखा चलाया जाता था। तो एक बुढ़िया से इमाम आज़म अबू हनीफा कहता है कि तेरे पास खुदा के एक होने पे कोई दलील है? तो बुढ़िया कहती है चरखा ही दलील है कि खुदा है। कब वो कैसे? क्या इसको मैं अपने तरीके से चलाती हूँ, अगर कोई सामने और चलाने वाली बैठ जाए तो कभी वो उधर खींचे कभी मैं इधर खींचूं, चरखा चले नहीं। जब दो होने की वजह से एक चरखा नहीं चल सकता तो जमीन व आसमान कैसे चलेंगे? लाजिम आया खुदा एक है जो अपनी मर्जी से कायनात चला रहा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। सुनो, अगर अल्लाह के अलावा और खुदा होते तो जमीन और आसमान तबाह हो जाते। इसका खुलासा ये कि अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो ये दोनों धर्म बरम हो जाते। खुद जमीन और आसमान
फसाद का शिकार हो जाते और जमीन और आसमान में मौजूद तमाम मखलूकात में फसाद बर्पा हो जाता। उसकी तौज़ी क्या है? कैसे? अगर एक अल्लाह के सिवा कोई और भी खुदा होता हो, दोनों मिल के आलम चलाते, दोनों मिल के आलम चलाते, तो न जमीन चलती ना आसमान, सबका निजाम खराब हो जाता। उसकी तौज़ी क्या है? तो उलमा कहते हैं कि आलम अलवी, वो आलम सिफली, आलम अलवी, आलम सफली या सिफली, जैसा कि नजर आ रहा है बेहतरीन और कामिल तरीन इंतजाम के तहत चल रहा है। सूरज निकलता है, डूब जाता है, कभी सूरज एक मिनट के लिए भी निकलने से पीछे रहा कि मौला अब सदियां हो गई निकलते निकलते, आज आराम करना चाहता हूं, आज नहीं निकली। कभी सूरज ने किया, रात कभी कहती है कि मौला रोजाना वक्त पे आ जाती हूँ, आज नहीं आना है। दिन मेरा भाई है, रहने दो उसे 2 4 24 48 घंटे। होता है ऐसा? तो इतना बेहतरीन और कामिल तरीन इंतजाम जो चल रहा है, जिसमें कोई खलल है, न ऐब है, न कोई इख्तिलाफ है, न कोई मुआरिजा है, न कभी चांद कहता है कि आज निकलने का मूड नहीं है, समझे क्या? न कभी जमीन चाहती है कि अब बहुत चलते चलते मुझ पे बहुत सारे बोझ आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना डाली, अब मैं थोड़ा करवट बदलना चाहती हूँ, तो बिल्कुल उल्टी हो जाए। थोड़ी देर करवट लेती है तो 35 मिनट 35 सेकंड के जलजले में गुजरात तबाह हो जाता है। गुजरात तबाह हो गया। 100 साल में जो तरक्की हुई थी, 35 सेकंड के गुजरात के जलजले ने खत्म कर दिया। हम यही समझाते हैं, तुम भाई फिक्र मत करो, बच्चे कम पैदा करो, जगह कहाँ मिलेगी, मकान नहीं है, जमीन तंग हो रहा है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ रहेगा, रब इंतजाम कर रहा है। अगर आबादी एक बढ़ भी गई तो 35 सेकंड के जलजले में 100 साल की आबादी अल्लाह ताला 35 सेकंड में खत्म कर देगा। तू फिक्र मत कर कि कौन कितने पैदा करेगा, कौन कहाँ रहेगा। जो निजाम चला रहा है वो खालिक की कुदरतों का मालिक है, और उसने कहा रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, वो कोई चीज बेकार नहीं बनाता, हर पैदा होने वाले का मकसद है, हर मरने वाले का मकसद है। दूसरों को फिक्र लगी होती है, इतने ही पैदा कर, इंतजाम चल रहा है ना भाई। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उसी मिकदार से गल्ला उग रहा था, फिर लोग बढ़ते गए। आज से 50 साल पहले देखो तो आज 50 साल पहले पूछो जो 50 साल के, क्या उनकी खेती में इतनी पैदावार होती थी? नहीं होती थी। इंसानियत बढ़ रही है तो अल्लाह गले और खेत में भी बरकतें दे रहा है, खेत में बरकतें दे रहा है। इंसान बढ़ रहे हैं, इंसानियत बढ़ रही है तो अल्लाह असबाब इंसानियत भी बढ़ा देता है, असबाब इंसानियत बढ़ा देता है। जब मैं अकेला था तो 200 रुपया कमाता था, अब बीवी आई, बच्चे आए तो अल्लाह ताला ने 1000 रुपया दे दिया। इंतजाम चल रहा है भाई, असबाब दुनिया है, वो निजाम कायदा रब चला रहा है, और रब ताला कोई भी चीज बगैर अंदाजे के नहीं करता। काना अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह का हर काम अंदाजे से होता है, जचा तुला, ऐसे नहीं कि बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं है। तो जो आलम है देखिए कितना हसीन है। इंसान की जिंदगी इधर उधर हो जाए मगर निजाम आलम में फर्क नहीं पड़ता। क्या सूरज निकलने का मोड़ नहीं है तो नहीं निकलेगा। अब बहुत सालों तक आई, अब रमजान नहीं आएगी, अब थोड़ा इंतजार करो, 225 साल के बाद आऊंगा। ऐसा है। देखिए कितना हसीन है, कोई खलल नहीं, ऐब नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, न मुआरिजा। बस कायनात का ये इंतजाम दलालत करता है कि उनकी तदबीर करने वाला उनका रब और उनका माबूद एक है, एक है। कहते हैं कि अगर इस कायनात की तदबीर करने वाले और उसके रब 2 या 2 से ज्यादा होते तो उसका पूरा निजाम
दरहम बरहम हो जाता और उसके तमाम अरकान मुनहदीम हो जाते, क्योंकि दोनों माबूद एक दूसरे के मुआरिज हो जाते। अब देखिए जमीन और आसमान में अगर दो खुदा हो जाते तो दो माबूद एक दूसरे के बिलमुकाबिल हो जाते, मुआरिज होते और एक दूसरे के इंतजाम से मज़ाहिम होते। जब इन दोनों माबूदों में से एक माबूद किसी चीज के तदबीर का इरादा करता और दूसरा उसके मादूम करने का इरादा करता, तो बैक वक्त दोनों की मुराद का वजूद में आना मुहाल होता और दोनों में से किसी एक की मुराद का पूरा होना दूसरे के इज्ज़ और उसके अदम इक़्तिदार पे दलालत करता। नहीं, तेरी बात नहीं मानी जाएगी, जमीन बनेगी तो बनेगी, दूसरे से कहा तेरी बात नहीं। अब इसकी कुदरत हुई, वो आजिज हो गया, जो आजिज हुआ तो खुदा नहीं है। या एक माबूद चाहता कि ये चीज बनाओ और दूसरा चाहता कि न बनाओ, और दोनों की बात अगर रहती तो एक ही चीज का वजूद भी अदम भी ये मुहाल है, ये मुहाल है। तो लिहाजा ऐसा होता मुहाल, और दोनों में से किसी एक की मुराद का पूरा होना दूसरे की इज्ज़त और उसकी अदम इक़्तिदार पे दलालत करता, और तमाम मामलात में किसी एक मुराद पे दोनों का मुत्तफिक होना नामुमकिन है। चलो एक दूसरे से इख्तिलाफ ना होता, मगर दोनों माबूद किसी एक चीज पे इत्तिफाक कर लेते, जैसा तू कहता है वैसा मैं, चलो ये चीज बनानी है तो बनानी है। दोनों माबूद किसी एक पे मुत्तफिक हो जाते, ये भी नामुमकिन है। इसलिए कि अगर एक कहता है और एक ने दूसरे को कहा कि नहीं करना है, तो वो गोया इसके तहत हो गया, इसके तहत हो गया, लिहाजा वहां भी इज्जत साबित हो गया, और जो आजिज है वो खुदा नहीं है, ये भी नामुमकिन। तब यह हकीकत मुतय्यन हो गई कि वो गालिब और काहिर हस्ती जिस अकेले ही की मुराद बगैर किसी माने के वजूद में आती है, वही अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो निजाम हस्ती चला रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने बाहम ममानियत की दलील बयान फरमाई, मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदी वमा काना माहू मिन इलाह इज़न लज़हबा कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ वलअल्ला बादुहुम अला बाद सुब्हानल्लाह अम्मा यसिफून। अल्लाह ने किसी को अपना बेटा न बनाया और न कोई दूसरा माबूद है उसकी उबूदियत में उसके साथ शरीक है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूक को लेकर अलहदा हो जाता। कुरान की आयत है, हर माबूद अपनी अपनी मखलूक को लेकर अलहदा हो जाता और गालिब आने के लिए एक दूसरे पे चढ़ाई करते जिन औसाफ से तुम उसे मौसूफ कर रहे हो। अल्लाह इन सब से पाक है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूक को लेकर अलग होता, और जब अलग हो जाता तो एक माबूद दूसरे पे अपने मखलूक के साथ चढ़ाई करता। और रब ने फरमाया, एक पीछे आयत करीमा गुजर चुकी, लौकाना अगर ऐसा होता लब्तगू इलल अर्श, तो ये लोग दूसरा माबूद अपने लश्कर को लेकर अर्श पे चढ़ाई कर देता, उस माबूद को जाने। तो बेशुमार ये तो ऐसे हैं जिसको समझा जा सकता है। तो ये चीजें होती। फरमाते हैं लौकाना माहू आलिहा कमा यक़ुलून इज़न लब्तगू इला दिल अर्श सबीला सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ुलून उलुवन कबीरा। कह दीजिए ऐ महबूब, अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी होते कि ये लोग दावा करते हैं, तो अर्श के मालिक तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता जरूर तलाश करते कि चलो मैं भी माबूद, वो अर्श वाला भी माबूद, तो ये माबूद उस अर्श वाले माबूद पर चढ़ाई करने के लिए अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े। तो ये ऐसा करते, वो पाक बुलंद बाला है उन बातों से जो मुशरिकीन कह रहे हैं। इसलिए फरमाया सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक मुनज़्ज़ह है हर नक्स से, क्योंकि वो अकेला कमाल का मालिक है, अर्श का रब है, और वो अर्श और मखलूकात की छत तमाम मखलूकात से ज्यादा वसी सबसे बड़ा अर्श है। ज्यादा उससे कमतर मखलूक के लिए उसका रब होना तो बदतरी के औला साबित है। अम्मा यसिफून, यानी ये मुनकिरीन हक कुफ्फार जो कहते
कहते हैं कि अल्लाह का बेटा और बीवी है, किसी भी लिहाज से उसका कोई शरीक है, इन सारी बातों से रब पाक मुनज़्ज़ा मुबर्रा है। अमित फरमाया अगर अल्लाह के सिवा अगर जमीन और आसमान में और खुदा होते तो जरूर तबाह हो जाते। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, तो पाकी है अल्लाह अर्श के मालिक को उन बातों से जो ये बताते हैं। ला युसअलु अम्मा युफअल वहुम यसअलून, उससे नहीं पूछा जाता जो वो करे, और उन सब से सवाल होगा। जब वो रब है तो उससे कौन पूछेगा तूने जमीन क्यों बनाई, तूने आसमान क्यों, उससे नहीं पूछा जाएगा उससे। और जो रब से सवाल करे वो काफिर है, ऐ अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया। जो कहे कि दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाया माज़अल्लाह, वो काफिर है, वो काफिर है। मुर्तद हो गया अगर इस्लाम था तो। ला युसअल, उससे सवाल नहीं होगा कि तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। वो कादिर है, वो मालिक है, वो जो बनाता है हिकमत से बनाता है। उससे आगे इसलिए कि सवाल करने वाला मसूल जिससे सवाल किया जाता है उससे आला होता है। रब से कोई आला और कुदरत वाला है ही नहीं, तो सवाल नहीं होगा। अम्मा वहुम युसअलून, हाँ तुमसे जरूर सवाल होगा कि रब को माना कि नहीं माना, रब को माना कि नहीं माना। तो ये रब की वहदानियत और कुदरत पर एक अजीम दलीलें थी। आगे पीछे जो आयत करीमा गुजर चुकी उसी का एक दूसरा मजमून है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी, और महबूब हमने तुमसे पहले कोई रसूल न भेजा मगर ये कि हम उसकी तरफ वही फरमाते। क्या वही कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी को पूजो। ये भी अल्लाह के माबूद होने वहदानियत की दलील है। आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।